देखिए एक ये क्वेश्चन और आ गया आप लोग के लिए, ठीक है, लेकर के आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन प्रूव करने के लिए नहीं देता, वहां पे ऑप्शन करके दे देता है कि इफ इक्वल इतना, तो 4 ऑप्शन ऐसे बना देगा, तो कहेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही ये अगर देखा जाए तो ये बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन में, या फिर ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का है, ये 10th नहीं, 10th और सेकंड ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो चलते आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए सॉल्व तो किया जाएगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। देखिए कभी कभी इस tan के रूप में देकर के साइन या cos के रूप में पूछ लेता है, कभी कभी साइन cos में देकर tan के रूप में पूछ लेता है। तो यहाँ पे एक आइडिया लगाना है कि कहीं ना कहीं हमको इन साइन और cos को दोनों को कन्वर्ट करके tan में लेकर के आना है। और जैसे ही आप 10 में लेकर के आ जाएंगे तो दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, यही आएगा प्रूव करने वाला कुछ। अच्छा बताइए, प्रूव करने वाला क्वेश्चन कभी तो ऐसा देगा नहीं कि प्रूव कीजिए, प्रूव दैट 2 + 3 = 6, ऐसा तो कभी देगा नहीं। जब भी देगा तो प्रूव करने के लिए ये देगा ना कि प्रूव दैट 2 + 3 = 5, होगा तभी प्रूव करने के लिए देगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं देगा। तो ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10 में लेकर के आएंगे, और कैसे लेकर के आएंगे इसको देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में आए, सॉल्व करते हैं। अब ये दिया है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा इक्वल c। अब इसको tan में लाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। देखिए जैसा कि आपको पता है tan थीटा इक्वल होता है tan थीटा इक्वल sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। इसका मतलब साइन वाले पार्ट में अगर हम cos से डिवाइड कर देंगे तो ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहीं पे अगर कहीं पे वो कुछ नहीं दिया है, अगर वहां पे cos से डिवाइड करेंगे तो 1/cos आएगा, और 1/cos जब आएगा तो ये सेक में चला जाएगा। और सेक का रूल होता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब अगर हम क्या करें कि cos में लेकर के चले जाए तो cos को सेक में बदल सकते हैं, और सेक वाले को फिर ले जाकर के कहां चले जाएंगे, tan में लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आइडिया लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करें, पूरे इक्वेशन में किससे डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर cos थीटा से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। देखिए डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा a इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल c इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। इतना तो किया जा सकता है आसानी से। और यहाँ से देखिए cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका a tan स्क्वायर थीटा। इतना काम किया जा सकता है। अब प्लस यहाँ पे बचा b आपका, अब इक्वल उधर देखिए क्या हो रहा है, c इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, और देखिए 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1/cos इक्वल सेक, तो 1/cos स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा c इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। इसके बाद अब क्या करना है, सेक स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, tan में, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b इक्वल c इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नजर नहीं आ रहा, सिर्फ tan मिला है, और हमने क्या कहा कि अगर सबको हम मिला के tan में कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को सॉल्व कर दीजिएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता, सिर्फ वही आएगा, क्योंकि वही होता है तो वही आएगा। और 3 + 2 = 5 होता है तो 6 तो आएगा नहीं, बस आपका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं इसको एकदम करेक्टली कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हो गया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b इक्वल c इंटू 1 इक्वल c1 जा c हो गया, प्लस c tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, हम tan को एक साइड में ले लेते हैं, यहाँ देखिए c tan स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएंगे, तो इधर देगा a tan स्क्वायर थीटा माइनस c tan स्क्वायर थीटा इक्वल c, और ये प्लस b है उधर जाएगा माइनस b हो गया। इन दोनों में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, और जैसे ही tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा a माइनस c, और यहाँ बचा c माइनस b। और देखिए इंटू के फॉर्म में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल c माइनस b बाई a माइनस c। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे स्क्वायर हटेगा उधर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आपको मिल गया क्या, देखिए ये मिल गया आपको tan थीटा इक्वल उधर तुरंत रूट चढ़ जाएगा, और जितने भी होंगे सब पे रूट चढ़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले भर में नहीं, इधर से स्क्वायर गया हुआ उधर जितना भी रहेगा, जितने भी टर्म्स होंगे सभी पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सब पे रूट चढ़ गया तो हो गया c माइनस बी बाई a माइनस सी, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन।
ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो दूसरा कुछ नहीं आएगा, आप अगर कैलकुलेशन सही करते हैं तो बिल्कुल वही आएगा और दूसरा कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए देखिए ज्यादा से ज्यादातर कोशिश करें कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। अभी ऐसा नहीं, अभी ये दूसरा ये आलतू फालतू का कंटेंट नहीं, तो अब बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो ऐसा नहीं है कि समझाने में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है, बस आप वीडियो को अगर अच्छे से समझते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर जल्दी से लेकर के हम आप लोग तक आ जाएंगे, ठीक है।